मैं ब्रजेश आप लोगों का इस चैनल पे स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम जीके का प्रैक्टिस सेट पार्ट 2 जो था डिस्कस कर रहे हैं। तो ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन दिया गया है, जैन तीर्थंकर पारसनाथ निम्नलिखित में से किन स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित हैं। तो यानी कि पूछा जा रहा है कि जैन धर्म के जो 23वें तीर्थंकर थे, यानी कि जैन धर्म की बात करें तो कुल कितने तीर्थंकर हुए हैं, तो कुल 24 तीर्थंकर हुए थे, जिसमें पारसनाथ जो था 23वें तीर्थंकर थे। तो इनका जो जन्म स्थान है वह कहाँ था, तो यानी कि उनका जन्म स्थान था वाराणसी था। यदि बात करें तो 24वें तीर्थंकर कौन थे, तो महावीर स्वामी थे। और यदि पारसनाथ की बात कर लें तो इनका जो प्रतीक चिन्ह था सर्प था। क्वेश्चन नंबर तो दूसरा ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है। यानी कि वैदिक साहित्य का जो क्रम है वह कौन है। तो सबसे पहले जो होता है वैदिक संहिताएँ आया था, फिर ब्राह्मण आया था और आरण्य आया था, उसके बाद जो होता है उपनिषद आया था। यदि बात किया जाए तो सबसे प्राचीन कौन था, वैदिक संहिताएँ था, और सबसे नया कौन था, तो ये आपका उपनिषद था। तो यानी कि इसका सही क्रम जो होता है ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया है, 14वीं सदी ईस्वी पूर्व एक अभिलेख जिसमें वैदिक देवताओं का वर्णन प्राप्त होता है, तो ये किसमें है, तो ये आपका ये किसमें है, तो बात किया जाता है बोगास कोई से, यानी कि होता है बोगास कोई से जो होता है वर्णन मिलता है कि वैदिक देवताओं का एक अभिलेख है, जो कि इसमें बताया गया है कि वैदिक देवताओं का वर्णन किया गया बोगास में। क्वेश्चन नंबर 4 ज़रा ध्यान से देखिए, पहला मुस्लिम आक्रमणकारी 712 ईस्वी में भारत आया था, उसका क्या नाम था। तो पहला मुस्लिम आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था, मोहम्मद बिन कासिम, जो कि सिंध प्रांत पे जो था आया था। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए, सन 1910 में कुतुबुद्दीन ऐबक के पश्चात दिल्ली का सुल्तान कौन बना था। तो दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था इल्तुतमिश को। किसको बनाया गया था, तो इल्तुतमिश को। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, तो दिल्ली सल्तनत में जो गुलाम वंश था, गुलाम वंश से कुतुबुद्दीन ऐबक था, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक को संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। गुलाम वंश की बात कर लें तो ये आपका 1206 में जो था बना था। कब बना था, 1206 में जो था गुलाम वंश था, तो 1206 से शुरू था। यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पहला शासक था गुलाम वंश से। गुलाम शब्द क्यों रखा गया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम हुआ करता था। जब मोहम्मद गौरी वापस भारत छोड़ के जा रहा था, तो उस टाइम कुतुबुद्दीन ऐबक को जो प्रांत भारत में उसने जीता था वह कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप दिया था, यानी कि उसके शासक बना दिया था। इसीलिए होता उसने अपने आप को गुलाम घोषित किया और गुलाम घोषित करके गुलाम वंश की जो था स्थापना किया था। और उसी वंश से जो था संबंधित था कुतुबुद्दीन ऐबक था। और इल्तुतमिश की बात किया जाता है, इल्तुतमिश गुलामों का गुलाम कहा जाता है इल्तुतमिश को, क्योंकि ये भी कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसलिए होता है इसको गुलामों का गुलाम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो था 6 ज़रा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। तो किसने हराया था, तो ये बघेल वंशी राजा था, भीमदूती था। कौन था, भीमदूती। इसे जो था मूल राजदूती भी कहा जाता है। इसने सबसे पहली बार जो होता है इसको हराया था। कब हराया था, तो ये आपका 1178 ईस्वी में जो होता है यानी कि मोहम्मद गौरी को हराया था। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा, लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी। तो लंदन में जो था इंडिया हाउस बनाई गई थी, उसकी स्थापना किसने किया था, तो उसकी स्थापना किए थे श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। किसने किया था, श्यामाजी कृष्ण वर्मा ने किया था। और उस नाम क्या दिया गया था, इंडियन होम रूल लीग 1950, यानी कि 1905 में होता है उसने स्थापना किया था, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने जो है किया था। और इसी का जो था उन्होंने एक पत्रिका जो था चलाई थी, इंडियन सोशलिस्ट पत्रिका थी, जो कि श्यामा प्रकाश यानी कि श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा जो है चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिए, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। और ये बात जो था किसने किया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है उसने
मांगा था, यानी कि उसने कहा था, कथन इनकी है। और MK गांधी, महात्मा गांधी की बात कर लें तो महात्मा गांधी 1942 में करो या मरो का नारा दिया था। ये GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें। बरिंदर घोष निम्नलिखित में से किससे जुड़े हुए थे? तो बरिंदर घोष जो था अभिनव यानी इस अनुशीलन समिति से जुड़े हुए थे। अनुशीलन समिति क्या थी? तो ये समिति जो था कोलकाता में जो था बनाई गई थी। इस समिति की जो अध्यक्ष यानी कि जो पहले जो बनाए थे पी मित्रा और पुलिन दास ने जो था इनको बनाया था 1907 में। 1907 में जो था इसका स्थापना किया था। जबकि बात किया जाए तो इसी जो कलकत्ता से क्रांतिकारण आंदोलन हो रहा था तो ये अनुशीलन समिति के जो हेड हुआ करते थे यानी कि इस तरफ से जो क्रांति का विरोध किया था वो बरिंदर घोष ने जो था है यानी कि विद्रोह किया था क्रांति के रूप में। बरिंदर घोष और भूपेंद्र नाथ ये दोनों व्यक्ति जो था मिल करके इस आंदोलन को यानी कि जो क्रांतिकारी आंदोलन चलाई गई थी उसका जो था सहयोग किए थे। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें तो निम्न उत्तर प्रदेश की सीमा रेखा भारत के कितने राज्यों से मिलती है? तो भारत के कुल कितने राज्यों से मिलती है? तो 8 राज्यों से। उत्तर प्रदेश की बात करें तो कौन कौन से? यानी कि हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ये तो कुल मिलाकर के होता है 8 राज्यों से होता है सटा हुआ है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। क्वेश्चन नंबर 11 दिया है कि बांधों और उन नदियों से जोड़े बनाए जिन पर वे बने हुए हैं। तो यानी कि ये बांध दिया गया है, इस तरफ नदी है। तो उकाई बांध जो होता है कहाँ किस नदी पर है? तो मैं बात करूँ उकाई बांध जो होता है ताप्ती नदी पर है। किस पे है? तो ताप्ती नदी पे जो होता है, यानी कि इसका करेक्ट ये वाला जो होता है इसके साथ मैच करेगा। और राणा प्रताप सागर जो होता है बांध जो होता है ये आपका पड़ता है राजस्थान में, ये जो होता है चंबल नदी पर है। कहाँ पे? चंबल नदी पर है। जबकि थिन नदी की बात करें तो थिन नदी जो होता है रावी नदी से जो होता है, यानी रावी नदी पर थिन नदी यानी थिन बांध जो होता है बनाई गई। हीराकुंड बांध जो होता है महानदी पर है जो कि कर्नाटक, यानी कि हीराकुंड बांध महानदी पर है जो कि कर्नाटक में पड़ता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, तो यानी कि इसको मैच करा लीजिएगा। शिव समुद्रम दिया है, शिव समुद्रम किस नदी द्वारा बनाई हुई द्वीप है? तो शिव समुद्रम जो नदी है बनाई है यानी कि किस नदी है? यानी कि कावेरी नदी। किस पे? कावेरी जो कावेरी नदी पर जो था बनाई गई है। कावेरी नदी ये जो शिव समुद्रम है ये किस राज्य में है? तो ये आपका जो था कर्नाटक में है। कहाँ पे है? कर्नाटक राज्य में जो था स्थित है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें तो निम्न, मैं जूम आउट कर लेता हूँ, देख लीजिएगा। दिया गया क्वेश्चन, इसकी खोज के लिए आंध्र प्रदेश, यानी ये तो किस खोज के लिए? तो आंध्र प्रदेश को सुमलापल्ली विश्व के मानचित्र पर आ गया है, यानी कि विश्व के मानचित्र पर इसको दिखाया जा रहा है। तो ये बताया जाता है कि सबसे बड़े यूरेनियम का खान है भारत में होता है। सबसे बड़े यूरेनियम का खान कहाँ पे है? तो ये आपको तुमलापल्ली स्थान का नाम है, यहीं पे जो होता है, यानी कि ये कहाँ पे पड़ता है? तो ये आंध्र प्रदेश, यानी कि होता है ये आंध्र प्रदेश में होता है पड़ता है। ये सबसे बड़े खदान है, यूरेनियम का खदान है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर जो होता है 14 की बात करें तो रेलवे डिब्बों का निर्माण कहाँ पर किया जाता है? तो ये रेलवे डिब्बे यानी कि तो मैं बात करूँ तो जो इंटीग्रेटेड कोच फैक्ट्री जो बनाई गई हैं वह कहाँ पे बनाई गई हैं? तो इंटीग्रेटेड कोच की होता बनाई गई था पेराम्बूर में जो था बनाई गई। ये पड़ता कहाँ पे है? तो ये जो था तमिलनाडु में पड़ता है। कहाँ पे पड़ता है? तो ये आपको होता है तमिलनाडु में जो होता है, तमिलनाडु में जो होता है पड़ता है। यदि बात कर लिया जाए, यदि जो सवारी डिब्बों को जो बनाया गया है वह कहाँ पे बनाया गया है? तो हल्दिया में बनाया गया है। यानी कि जो बनाई जाती है ये सवारी डिब्बों का जो कोच बनाई जाती है, जो फैक्ट्री बनाई जाती है तो आपका हल्दिया में है। कहाँ पे है? तो हल्दिया में। इससे विशेष तौर पर जो है आप जानते रहिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। कौन सा है? ग्रीनलैंड। ये पड़ता है कहाँ पे है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में पड़ता है ग्रीनलैंड। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, मौना लोआ एक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो यानी कि ये मौना लोआ जो है सक्रिय ज्वालामुखी या कहाँ पे है? तो ये हवाई द्वीप समूह पर स्थित है। हवाई द्वीप समूह पड़ता कहाँ पे है? तो ये अमेरिका में पड़ता है, खास करके तो उत्तरी अमेरिका में जो होता है ये पड़ता है। तो यानी बात कर लिया तो ये उत्तरी अमेरिका का जो होता है सक्रिय ज्वालामुखी है मौना लोआ। क्वेश्चन नंबर जो होता है 17 जरा ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में जो है दस्त ए लूट अवस्थित है। तो दस्त ए लूट जो था ये कहाँ पे है स्थित है? तो ये जो था ईरान में स्थित है।
ये है क्या दस्त ए लूट बात किया जाए तो ये एक तरीके से होता है ये रेगिस्तान है। जैसे भारत में होता है रेगिस्तान ये दस्त ए लूट जो होता है रेगिस्तान है, जो कि पड़ता है ईरान में। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर जो होता है 18 की बात करें तो पंचायती राज संबंधित निम्नलिखित समितियों का कालक्रम व्यवस्थित कीजिए। ये कालक्रम जो होता है व्यवस्थित करना कि सबसे पहले कौन आया, तो मैं बात कर लूँ तो अशोक मेहता समिति यानी इनका जो था पहले BR मेहता समिति की बात कर ले। अशोक मेहता समिति 1977 में आया था। कब आया था? 1977 में। जबकि LM यानी कि मेहता BR मेहता की बात कर लें तो इनको BR मेहता मतलब होता है बलवंत राय मेहता समिति, ये 1957 में आई थी। कब आई थी? तो ये 1957 में आई थी। जबकि राव समिति जो आई थी ये 1985 में आई थी, ये 1985 में आई थी। जबकि LM सिंधवी समिति आई थी 1987 में, ये आई थी, ये 85 थी। तो इस आधार से होता है व्यवस्थित करें तो सबसे पहले कौन आएगा, तो सबसे पहले आ जाएगा आपका पहले जो होता आएगा ML मेहता यानी कि BR में बलवंत राय मेहता समिति आएगी। फिर उसके बाद होता अशोक मेहता समिति आएगी, यानी कि पहले 3 होगा, 3 देखिए यानी कि C में जो होता ऑप्शन में मिल रहा है। तो 3 के बाद जो होता 4 आएगा, 4 के बाद जो होता 1 आएगा 1985 में। फिर उसके बाद जो होता दूसरा आएगा यानी कि LM सिंधवी समिति 1987 में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। अगला क्वेश्चन ज़रा ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है, मैं जूम आउट कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें तो मानव अधिकार की अवधारणा का प्रमुख बल है, यानी कि प्रमुख बल जो होता है किनको लिए दिया जाता है, तो ये मानव होने के नाते यानी मानव होने के नाते मानव गरिमा को बनाए रखने के लिए यह अधिकार जो होता है दिया जाता है। ये वह अधिकार होते हैं क्या, तो 6 प्रकार के अधिकार होते हैं। तो मैं बात कर लूँ तो एक आपका जो होता है पहला होता है समानता का अधिकार, दूसरा जो होता है स्वतंत्रता का अधिकार, ये सारे अनुच्छेद भी जो होता है मैंने जिक्र किया। और समानता का अधिकार, फिर स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो ये टोटल जो था 6 होते हैं। जबकि संपत्ति का अधिकार यह मानव अधिकार था, लेकिन अब इसको जो था हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 से करके जो था इसके हटा दिया गया। क्वेश्चन नंबर जो था 20 ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें, क्वेश्चन नंबर 20 में दिया गया कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा ग्रहित की गई थी। तो समवर्ती सूची कहाँ से ली गई थी, तो ये ऑस्ट्रेलिया से लिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची जो था लिया गया था। कितनी सूचियाँ होती? तीन सूचियाँ होती, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। यानी देश का कोई भी जो होता विभाग होगा तो ये 3 जो होता है, और यदि तीनों में नहीं आता है तो उसे हम अवशिष्ट शक्तियों में रखते हैं। तो कुल 4 तरीके यानी 4 भाग में कोई भी विषय होगा, ये 4 में से किसी न किसी विभाग में विषय में होता है रखा जाता है। अगला जो था मैं बात करूं तो झारखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है, तो ये आपका जो था हेमंत सोरेन है। कौन है, तो यहाँ पे जो था मैं लिख देता हूँ हेमंत सोरेन है। हेमंत सोरेन यानी कि हेमंत सोरेन जो था यहाँ के यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री है। झारखंड की राजधानी कहाँ पे है, तो झारखंड की राजधानी रांची है। क्वेश्चन नंबर होता है 20, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अनुच्छेद 170 के उस प्रावधान का अपवाद है जिसमें कहा गया है कि एक राज्य के विधानसभा में गठन में 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। यानी कि बताया जा रहा है कि यानी 60 से कम सदस्य नहीं होंगे। तो ये किसमें है, जो कि सिक्किम में जो होता है इनकी संख्या होता है कम है। तो यानी कि इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सिक्किम। यानी कि यहाँ की जो विधानसभा है वो 60 से कम है कितनी 32 है। यहाँ पे होता है बात कर लिया जाए तो इनकी जो होता है विधानसभा सीट है 32 है वर्तमान में। क्वेश्चन नंबर जो होता है 23, ज़रा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 23 में दिया गया है कि शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जो था जोड़ी गई थी। यानी कि जो मौलिक प्रस्तावना था उसमें जो था धर्मनिरपेक्ष की होता जिक्र नहीं था, तो ये जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन करके। 42वां संविधान संशोधन कब किया गया था, तो 1976 में जो था किया गया था। ये 42वां संविधान संशोधन को छोटा संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इस टाइम जो होता है 3 प्रस्तावना होता है, 3 शब्द जोड़े गए थे। एक तो आपका धर्मनिरपेक्ष, इसी को पंथ निरपेक्ष भी कहा जाता है, और दूसरा समाज
समाजवादी जो था शब्द जोड़ा गया था। तीसरा जो था मैं बात कर लूँ तो अखंडता शब्द जो था जोड़ी गई थी। तो ये 3 शब्द जो है जोड़े गए थे प्रस्तावना में। क्वेश्चन नंबर जो है 24 की बात कर लें तो निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वृष्टि का रूप नहीं है। तो यानी कि वृष्टि का रूप कौन नहीं है, ओस तो वृष्टि का रूप है, जबकि कोहरा भी वृष्टि का रूप है, वर्षा भी वृष्टि का रूप है, जबकि जलप्रपात वृष्टि का रूप नहीं है। ये जलप्रपात जो होता है नदियाँ का जो पानी होती है ऊंचाई से गिराई जाती है, और ये जलप्रपात यानी कि उनके जो होता है पर्यटक यानी कि पर्यटक बनाने के लिए होता है, ऐसा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 25 जरा ध्यान से देखिए। निम्न कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती की केंद्र की ओर खींचा चला आता है। तो कौन सा होता है, ये गुरुत्वाकर्षण है। कौन सा है, गुरुत्वाकर्षण है। यदि बात कर लिए तो गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये आइजैक न्यूटन ने जो था दिया था। आइजैक न्यूटन को फिजिक्स का फादर भी कहा जाता है, इस बात को भी तो आप समझ लीजिएगा। इन्होंने एक फार्मूला दिया था, F = होता है Gm1m2/r² होता है। तो ये फार्मूला भी जो था आप लोग याद रख लीजिएगा, जिसमें G जो था गुरुत्वीय नियतांक जो कि 6.67 × 10⁻11 होता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो इनमें से होता कौन सा ऐसा है जो कि प्राकृतिक बहुलक नहीं है। तो मैं बात कर लूँ, प्राकृतिक बहुलक में ऊन आता है, चमड़ा आता है, रेशम आता है, जबकि नायलॉन जो होता है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये कृत्रिम बहुलक है, ये मनुष्यों द्वारा बनाए गए हैं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से, निम्नलिखित में से कौन सी धातु सामान्य तापमान पर द्रव अवस्था में रहती है। यानी कि है तो धातु, लेकिन जो है सामान्य टेम्परेचर पे ये जो है पारा होता है। पारा एक धातु होते हुए भी एक द्रव अवस्था में होती है, एकमात्र ऐसा एलिमेंट है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए, प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई होते हैं। तो किसके होते हैं, तो अमीनो अम्ल का होता है। किसका होता है, तो अमीनो अम्ल का होता है। क्वेश्चन नंबर 29 जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा वायरस से फैलता है। तो इन्फ्लुएंजा होता है। कौन सा होता है, इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से फैलता है। बाकी जो होता है सब बैक्टीरिया से, ये सारे जो होता है जो हैं ये सब बैक्टीरिया से जो होता है फैलते हैं, जबकि इन्फ्लुएंजा जो होता है वायरस से फैलता है। क्वेश्चन नंबर 30 जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया गया है कि सूची फर्स्ट और सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। यानी कि सूची फर्स्ट में उत्तर प्रदेश में ऐतिहासिक स्थान दिया है, सूची सेकंड में वह स्थान दिया है। तो अगला यानी कि जो था इनकी कूट जो था आपको लगाना है। तो मैं बात कर लूँ 84 गुंबद, यानी कि 84 गुंबद का तो मैं बात करूँ तो 1 मिनट। 84 गुंबद जो होता है जालौन में है। कहाँ पे है, जालौन में पड़ता है। जामा मस्जिद की बात करें तो जामा मस्जिद जो होता है मुरादाबाद में है। बौद्ध स्तूप जो होता है कुशीनगर है, जबकि कामतगिरी पर्वत ये पड़ता है चित्रकूट में, चित्रकूट इलाहाबाद। यानी कि होता है मैंने इनके कोड जो था मिला लीजिए, कौन सा जो था इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर, मैं जूम आउट कर लेता हूँ 1 मिनट। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में बालिका शिशुओं की संख्या प्रति 1000 बालिका में शिशुओं की संख्या यानी कि शिशुओं की संख्या पर है। तो कितने हैं, तो बात कर लिया तो ये ऑप्शन होता है 902 है। कितना है, 902 है, जो कि इसमें दिया नहीं गया है। इसका करेक्ट आंसर है 902, यानी कि 1000 बालिका पर 902 जो होता है बालक है। ये जो शिशु दर बताई जाती है उस उम्र कितनी होती है, तो शिशु दर जो यानी शिशुओं की जो काउंटिंग किया जाता है 0 से 6 साल के बीच के जो बच्चे होते हैं उन्हीं को होता है शिशुओं की श्रेणी में रखा जाता है। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर जो था 32 की बात कर ले तो निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था। यानी कि आगरा, गा रहा है तो ग से जो होता है गालिब होगी, यानी कि किनका जो था आगरा में हुआ था, गालिब को हुआ था। जबकि कबीरदास की बात करें तो वाराणसी में हुआ था। अमीर खुसरो को जो था पटियाली एटा में हुआ था, जबकि फिराक का गोरखपुर में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 33 जरा ध्यान से दे। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं थे। गोविंद बल्लभ पंत ये तो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। हेमवती नंदन बहुगुणा ये भी जो है बन चुके हैं। नारायण दत्त तिवारी ये भी जो है मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, जबकि कृष्णचंद्र पंत ये नहीं है। ये कृष्णचंद्र पंत जो था कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश के रह चुके हैं। यदि इनकी बात कर लें तो ये जो था यानी कि गोविंद बल्लभ पंत के जो था लड़के थे।
क्वेश्चन नंबर जो होता है 34, ज़रा ध्यान से देखिए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था, तो कहाँ हुआ था? बेलग्रेड यानी कि यरूशलेम की जो राजधानी बेलग्रेड है वहाँ पे गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन होता है कराई गई थी। क्वेश्चन नंबर जो था 35, पृथ्वी सम्मेलन के नाम से प्रथम सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था रियो डी जेनेरियो में हुआ था। कहाँ हुआ? तो रूस में पड़ता है, रियो डी जेनेरियो में आयोजन कराई गई थी पहली बार। क्वेश्चन नंबर जो था कौन सी जगह राजनीतिक दृष्टि से यूरोप में और भौतिक दृष्टि से अमेरिका में है? तो कौन सा है? तो ये आपका जो था ग्रीनलैंड है, जो कि मैंने अटलांटिक यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। और यानी कि राजनीतिक दृष्टि से और ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाता है तो यह भाग पड़ता है यूरोप में, जबकि भौतिक और भौगोलिक दृष्टि से देखा जाता है तो यह भाग अमेरिका में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर जो होता है 37, इमोशनली योर्स किसका लोगो है? ये जो था किसका लोगो है? ये जेट एयरवेज का है। किसका है? तो ये आपका जेट एयरवेज का है। इमोशनली योर्स है जेट एयरवेज का है। इनमें से कौन सा माध्यमिक स्कूल आप दर्शन शास्त्र के संस्थापक थे? तो कौन थे? तो ये नागार्जुन थे। नागार्जुन को होता फादर भी माना जाता है किसका? दर्शन शास्त्र, यानी कि होता माध्यमिक स्कूल आप दर्शन शास्त्र के होता है फादर माना जाता है नागार्जुन को। तो बस आज जो था मैं इतना ही रख रहा हूँ, और बाकी आप लोगों को तो सीरीज यदि पसंद आ रहा है तो मेरी वीडियो को लाइक जो करना ना भूलिए।